वेलकम टू विस्तार न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोनी जोहार 4.0 के कार्यक्रम में, यानी कि आज बात होगी शक्ति, सम्मान और स्वाभिमान की। जी हाँ, नोनी जोहार सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि खास तौर पर ये महिलाओं के लिए या फिर छोटे छोटे बच्चे जिन्हें छत्तीसगढ़ी में नोनी कहा जाता है, और ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ में हो रहा है ये कार्यक्रम, तो बात तो होगी ही शक्ति, सम्मान, स्वाभिमान की। एक और शक्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर वर्णिका शर्मा, चेयरपर्सन है छत्तीसगढ़ की स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो चलिए सीधे बात करते हैं, कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। मैम, नोनी जोहार नाम से तो, शब्द से ये समझ आता है कि खास तौर पर ये बच्चों के लिए है। जो नोनी यानी कि छत्तीसगढ़ी में जो ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को कहा जाता है। आप इस कार्यक्रम को कैसे देखती हैं, कैसे समझाएंगे लोगों को कि क्या खास है? हमार छत्तीसगढ़ के नोनी खोनी नहीं चाहिए, हमार छत्तीसगढ़ के नोनी रोनी नहीं चाहिए। हमार छत्तीसगढ़ के नोनी तो घर अंगना और घर के दुआरी के भीतर और बाहर पूरा सम्मान के साथ संजोनी चाहिए है। ऐसने ही गर्व के साथ आज ये जिला बार बार यहाँ आज कहे गए है कि सेलिब्रेट करत हैं, एक उत्सव ला मनाते हैं। नोनी जोहार नोनी मन के सम्मान के एक तिहार है। एक प्रकार से एमा जम्मो कहूँ व्यक्ति मन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब जन एक चारों तरफ देखूँ अभी तो स्टॉल लगे हवै। एक कमरा में भी कार्यशाला सन एक आयोजन करे गे है, जेमा सब जन अपन अपन क्षेत्र में लइका मन ला लेके, युवा मन ला लेके कैसे उद्देश्य ला कार्य करत हैं। ओखर मन के पढ़ाई से लेके, ओखर मन के सुरक्षा से लेके, ओखर मन के संवेदनशील विषय ला लेकर के कैसे बात करत हैं। ये जम्मो कहूँ बात ला लेके 15 जिला के 256 ऐसन लइका मन यहाँ एक छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। मनोरंजन से, खेल कूद से उत्साहपूर्वक एक छत्रप के नीचे इकट्ठा होके 2 दिन तक ये तिहार ला मनाही। और मैं तो एके बात ला कहे हूँ, सेलिब्रेट बस मत करहूँ भाई, एलिवेट होके जाहूँ। तो निश्चित ही ये मन एलिवेट होके जब अपन क्षेत्र में जाही तो दुगुना ऊर्जा से काम ला करही। और 15 जिला काबर आने वाला दिना में पूरा 33 जिला में ये काम हाँ आगे बढ़ाए। ऐसे मैं यूनिसेफ ला, ABC ला, अलायंस फॉर बिहेवियर चेंजेस ला, एग्रीकॉप ला, जिन माई भारत है तेन सब ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई और ढेर अकन शुभकामना देता हूँ कि बहुत अधिक ऊर्जा के साथ काम करें। काबर की एक के ठनला बात मैं आप सबसे साझा करूँ, आज के लड़की कल है माता और वही हरे भारत भाग्य विधाता। नोनी जोहार है तोला। तो देखो, नोनी जोहार है और 4 बछर के कार्यकाल रही से मैडम जैसे बताते रही, 4 बछर के पूरा जो सेलिब्रेशन है यहाँ के होता थे और ओकर बारे में जानकारी भी बताइन कि कैसे यहाँ सिखाए जाते, कैसे बताए जाते, ताकि छत्तीसगढ़ ला आगू और बढ़ाना है। कर संग में चलाऊ लोगन ला गोट बात कर लेबो। हमरे संग है विश्व विजय सिंह तोमर, चेयरमैन हवे छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के। सर, आप मन कैसे देखता नोनी जोहार 4 बछर हो गए कार्यक्रम ला, कैसे यह अपन के जड़ ला मजबूत करत जाते, जतका बछर आगू आज जात हन उतका हाउ मजबूती ले ये जो काम है वो आगू बढ़त जात। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो विस्तार न्यूज ला कि इतना अच्छा ये कार्यक्रम है और आप मनोला आगे बढ़ा था, प्रमोट करा था। तो नोनी जोहार पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अच्छे काम करने वाले युवाओं को, और ख़ासकर उसमें हमारी बहनें भी हैं, वो अच्छा काम करने वालों का एक शानदार 2 दिन का कार्यक्रम, और समाज को नई दृष्टि देने के लिए जिस प्रकार से युवा संकल्पित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म देने का और उनको आगे बढ़ाने का यह जो भी आयोजन करता है यूनिसेफ और सारे लोग हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ के आगे बढ़े में एक बड़ा योगदान हमार आए वाला पीढ़ी के हो ही, एक बार में शुभकामनाएं देहत हूँ। बिल्कुल, तो छोट छोट लइका ला जैसे सिखाए जाते सर, तो मतलब कुल मिला के अवैया पीढ़ी बर मतलब छत्तीसगढ़ ला विकसित करना है। काबर की सरकार एके डहार एक हाथ ले कुछ नहीं बजे, कहते भी कि ताली एक हाथ ले नहीं बजे। तो ओकर सेती जो सपोर्ट आप मन करत हो ओला कैसे समझाहू लोगन ला कि कैसे औ एमा लइका मन जुड़े जो पिछड़े क्षेत्र हवे, जो संवेदनशील इलाका है, काबर की बीजापुर के घलो लइका है यहाँ, तो ओ मन के बारे में बताओ। बीजापुर के मैं जिक्र करे नहीं जग, काबर की मैं वो जगह गए रहा हूँ तो बीजापुर चूँकि भाषा जो वहाँ बोली है, जो गांव के लोगों की बोली है, वो हिंदी छत्तीसगढ़ उससे अलग है। तो शासन की योजनाएं, सरकार की चिंताएं और उन तक कैसे उनको आगे बढ़ाएं,
इसको उनके बोली भाषा का कोई बच्चा प्यार से यदि समझाता है, उनकी भाषा में, उनकी बोली में समझाता है, तब वो समझ पाते हैं। तो मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है वो बीजापुर के नाम से है, और ये लोग लगातार, सिर्फ बीजापुर नहीं, बीजापुर के अलावा सरगुजा, जशपुर, हमारे सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग जो दूरस्थ हैं, वे बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आज हम सब उनके उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हम सब ने ये कहा भी है कि जो आज एक हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, एक मैदान में होना चाहिए, और जो युवा आज हैं उनसे कई गुना युवा अच्छे काम करें, आगे बढ़े, उसके लिए हम सब भी संकल्पित हैं, उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। तो देखिए 2 दिन तक ये कार्यक्रम होने वाला है, और बेसिकली अगर आपको स्पष्ट तौर पर मैं समझाऊं, संक्षिप्त में समझाऊं, तो यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम होगा। जो दूरस्थ अंचल के बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे हैं। इन सभी को ये प्रेरणा दी जा रही है, सिखाया जा रहा है कि किसी भी योजना को ज़मीनी स्तर तक कैसे पहुंचाना है। योजना की ही मैं बात नहीं करूंगी, जो लाभ लोगों को दिया जाता है सरकार द्वारा। अब देखिए, सरकार, एक प्रोसेस होता है कि सरकार कोई योजना बना दी, पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर में लोग जुटे हुए हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हमारा इलाका विकसित हो, हमारे इलाके में हमारे लोगों को वो जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, मिल सके, तो बेसिकली अगर आप समझे तो वही है, लोगों को या फिर छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम सचमुच बेहद इंपॉर्टेंट भी है, लोगों को जानने लायक है, और इसीलिए विस्तार न्यूज़ की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। अपडेट आपको देते रहेंगे। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे जिनके चेहरे पर कितनी सुंदर सी मुस्कान है। और ऑब्वियसली आज बात भी हो रही है शक्ति, सम्मान और स्वाभिमान की, क्योंकि नोनी जोहार का ये कार्यक्रम है, और यहाँ पे स्पेशल बच्चे भी हैं, और कई खूब सारे ऐसे बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों से आए हैं, जो आज तक ये भी नहीं देख पाए हैं कि राजधानी रायपुर आखिर कैसा है। मतलब आप समझ सकते हैं, जिनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। और ख़ास तौर पर स्पेशल चाइल्ड की अगर मैं बात करूं, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फाल्गुनी श्रीवास्तव, फाउंडर हैं कॉग्निटी की, यानी कि एक ऐप है जो बच्चों को और आगे ला सकता है। कैसे, इन्हीं से बात करते हैं। हेलो, हाय। सो बेसिकली हमने जो बनाया है वो एक सोल्यूशन है उन बच्चों के लिए जिनको आज सिस्टम में देखा नहीं जाता है, या अगर देखा जाता है तो उन्हें सपोर्ट मिलने में इतनी देर हो जाती है कि वो पीछे रह जाते हैं। तो कॉग्निटी एक उम्मीद है उन बच्चों को ऊपर लाने की, ताकि वो बच्चे और सशक्त बन सके और हमारे सिस्टम में जुड़ सके। बेसिकली हमने जो बनाया है वो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है उन स्कूल्स के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं जिनको स्पेशल नीड्स है, जैसे कि ADHD, ऑटिज़म, डिसलेक्सिया या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें होती हैं या लोगों से बात करने में दिक्कतें होती है। उन विशेष ज़रूरतों को हमने ध्यान में रखते हुए एक ऐप बनाया है जो कि उन बच्चों को लर्निंग में भी मदद करता है। एकेडमिक स्किल्स हो गई, उनकी लिटरेसी स्किल्स, न्यूमेरेसी स्किल्स और सोशल इमोशनल स्किल्स, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं सोशल स्किल्स के साथ, या बेसिक फंक्शनल स्किल्स हो गई। फाल्गुनी जी, मेरे मन में एक सवाल आया कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मतलब दुनिया में अब तो मतलब लोग ही लोग हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके मन में ये माइंडसेट होता है कि हम इनकी मदद करें, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें। आपके मन में कैसे आया कि हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें इन बच्चों के लिए हेल्प होगी, इन बच्चों के बारे में सोचा जाएगा, मतलब कैसे आया दिमाग? जी, तो मेरा जो रीज़न है ये स्टार्ट करने का वो काफ़ी पर्सनल है, क्योंकि मैं खुद उनमें से एक बच्ची रही हूँ। मुझे भी खुद ADHD और ऑटिज़म है, और जब मैं छोटी थी तो मुझे स्कूल में कई बार ऐसा लेफ़्ट आउट फील होता था, या मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मैं लोगों से बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अनटिल आई गॉट माई डायग्नोसिस, तब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ मुझ में नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम में भी थी, कि वो शायद मुझ जैसे बच्चों के लिए बना ही नहीं, और मैं अकेली नहीं हूँ। इंडिया में 3.5 करोड़ बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स है, जिनको लर्निंग डिफरेंसेस हैं, एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड कॉग्निटी। ये बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। लेकिन अब बात करते हैं नोनी जोहार की। तो नोनी जोहार में आपने बच्चों से भी बात की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या समझा, क्या उनको बताया, कैसे बातचीत हुई आपकी? यहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चों से मिली हूँ आज, और मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मुझे कितना अच्छा लगा इन बच्चों से मिलकर फाइनली, वो भी अपने राज्य में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने नहीं सोचा था कि इतना एक डायलॉग क्रिएट हो सकता है जहाँ पर बच्चे आएंगे निकल कर, और उन बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई, उनसे सीखकर भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो भी अपने अपने राज्यों में काम कर रहे हैं, अपने अपने ज़िलों में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
और मैं वर्णिका मैडम से मिली हूँ, सर से मिली हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि छत्तीसगढ़ में अभी 2 राज्यों में डिसेबिलिटी पर काम चल रहा है काफ़ी एक्टिवली। वो सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम ये काम और ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और लोगों से जुड़ सकें और बच्चों तक पहुँच सकें, ताकि जो विकसित भारत का सपना हम देखते हैं, मोदी जी ने बोला है, अगर भारत को सही में विकसित होना है तो मुझे लगता है कि हर उस बच्चे को रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी, रिगार्डलेस कि उनकी क्या ज़रूरत है, हर उस बच्चे को सशक्त, शिक्षित और सहित होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि रिकॉग्निटी, सही बोला मैंने, वो खूब आगे बढ़े, उससे लोग जुड़े और आपका जो ये सकारात्मक पहल है वो बहुत आगे जाए। ओके, तो देखिए ये थी फाल्गुनी जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, इनसे बातचीत भी हुई है और इन्होंने खास पहल भी की है कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पर कॉग्निटिव एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें जो स्पेशल चाइल्ड हैं वो जुड़ते हैं और उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और देखिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे जैसे बढ़ रहा है हर चीज़ में उसको आगे बढ़ना ही होगा। फिलहाल नोनी जोहार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और भी अपडेट्स आपको देंगे, बच्चों से बातचीत भी करेंगे, बने रहिएगा। तो नोनी जोहार के इस कार्यक्रम में पहले दिन बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं और कुछ कुछ मैसेजेस बच्चे दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले चले जाते हैं यहाँ पर, समानता से सशक्तिकरण तक, यहाँ का क्या मैसेज है, इन्हीं बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी मैसेज देने के लिए यहाँ पर कुछ कुछ डेकोरेशंस भी किए गए हैं, कुछ मैसेज देने के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से बनाया गया है। इनके बारे में सीधा बातचीत कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो इस स्टॉल में आप क्या मैसेज दे रहे हो, मतलब कौन से ज़िले से आए हो, क्या है इस बार, क्या खास आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो? हम लोग कवर्धा ज़िले से आए हैं। कवर्धा के वीर करके हम लोग यहाँ सशक्तिकरण को दिखा रहे हैं, सशक्तिकरण को, लैंगिक समानता को, और यहाँ स्टॉल लगाया है इसी के लिए। आप बताइए, इससे पहले जब आप गांव में ये सब मैसेज देने जाते हैं या फिर कहीं भी अपना ये जो कबीर क्लब का जिक्र यहाँ पर है, कौशल विकास का है, स्वास्थ्य जागरूकता का है और इसके साथ ही सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का है, तमाम तरह की बातें लिखी हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, मेरा नाम जीवन ध्रुव है। हम सभी कोई वॉलंटियर्स हैं कबीर धाम से। तो आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए हैं नोनी जोहार में, 2 दिन का प्रोग्राम है। तो ये हमारा मॉडल है जो हम कबीर धाम जिले में ना पूरे करते हैं। जो कोई वॉलंटियर्स हैं वो पूरे ये काम करते हैं। तो हमारे 5 क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य है, पर्यावरण है और लैंगिक समानता है और बाल पोषण ये है। तो ये हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सभी क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं, उसमें हम अपने गांव में करते हैं। और इस जो देखकर जो बाकी और हैं, जो हमारे काम को देखकर हैं, जो बाकी और दूसरे गांव के हैं, वो भी प्रेरणा लें, सीखें और अपने गांव में ये कार्यक्रम को करें। बेसिकली जागरूकता फैलाने का काम आप सभी मिलके कर रहे हैं। अच्छा, कोई स्टोरी आप बताइएगा जो आपने अभी तक की हो या फिर कोई मोटिवेट हुआ हो। कुछ रिजल्ट तो आता है, कुछ भी हम कोशिश करते हैं तो एक रिजल्ट तो सामने आता है, ऐसी कुछ स्टोरी है? जी हाँ, जोहार। मैं ना मैं प्रगति कार्यक्रम में मतलब कार्य कर रही हूँ अभी। उसमें मैं प्रेरक का काम कर रही हूँ। अपने गांव में जो मतलब महिला है, किशोरी लड़कियां हैं, ये जो 14 से 29 साल के बीच की है, जो किसी कारणवश मतलब पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं, आर्थिक कंडीशन के कारण। एक मेरे गांव में लड़की है, वो अपना पढ़ाई ना ड्रॉप आउट कर लिए हैं। उनका आर्थिक कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि वो पढ़ पाए। तो हम लोग ना गांव में सर्वे किए, उसके बाद पता चला कि एक लड़की है, वो मजदूरी करती है, उसकी आर्थिक कंडीशन बहुत मतलब कम है, क्रिटिकल है। तो ना आगे की पढ़ाई वो करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही क्योंकि उसका आर्थिक कंडीशन जो बहुत ख़राब है। तो मैं उसके पास गई, उसको बताई कि हम लोग गांव में प्रगति कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे मतलब जो किशोरी है, महिला है, वो उसका फ़ायदा उठाए, ऐसे करके, हाँ, और आगे की पढ़ाई अपना पूरा कर सके, ऐसे करके। और जिसमें हम लोग 10वीं का ना पढ़ाई करा रहे हैं इस प्रगति कार्यक्रम में, ताकि आगे बढ़े और कौशल प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सके, ऐसे करके। अच्छा, महिलाओं और किशोरी लड़कियों के लिए है। ओके, तो बेसिकली अगर कहा जाए तो कवर्धा
ज़िले में ये सभी वॉलंटियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं और जो महिलाएं हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो बहुत ही बखूबी से ये सभी वॉलंटियर्स मिलकर ये काम कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉल पर चलते हैं। हर ज़िले से कुछ न कुछ बच्चे आए हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा दे रहे हैं, आपको देखना ज़रूरी है। तो नोनी जोहार के इस कार्यक्रम में एक और स्टॉल हमें दिखा है, बाल मित्र पुस्तकालय एवं गतिविधि केंद्र। ये आए हैं दंतेवाड़ा से। अब दंतेवाड़ा सुनकर आपको भी लगता होगा कि पहले नक्सल प्रभावित एरिया था, दंतेवाड़ा बहुत पिछड़ा था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ के वॉलंटियर्स अपने दम पर बच्चों को सिखाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। कितने सारे जो बाल पुस्तकालय के पुस्तक यानी कि किताब आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को आगे ला रहे हैं, पंचायत स्तर पर कैसे काम होता है, इसकी जानकारी भी चलिए आपको बता देते हैं। तो आप लोग बाल पुस्तकालय नाम सुनकर लग रहा है कि एक प्रॉपर लाइब्रेरी होगी, बच्चे आ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। किस तरह से इसका संचालन होता है? गांव में हर एक पंचायत में एक बाल पुस्तकालय है और उसमें जैसे गांव में जैसे जो शाला त्यागी बच्चे हैं और अप्रवेशी बच्चे हैं उनको जोड़ते हुए, और स्कूल में जैसे स्कूल तो जाती हैं मैडम, तो स्कूल जाने वाले बच्चे को भी जैसे शाम को 4 से 6 लगता है, ऐसे दिन भर तो नहीं लगता वहाँ पर। तो 4 बजे से 6 बजे तक का लाइब्रेरी संचालित होता है। और हमारे गांव में जैसे एक बाल मित्र चयनित किया गया है, जैसे बाल मित्र साथी हैं हमारे साथ हैं, तो ये गांव में काम करते हैं। और गांव में जैसे केवल किताबों के जरिए नहीं, बहुत सारी ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी होती है। क्या क्या एक्टिविटी कराते हैं आप पुस्तक पढ़ाने के अलावा? बच्चे और क्या क्या करते हैं वहाँ पर? खेल करवाते हैं, स्टोरी टेलिंग करवाते हैं, रीड अलाउड करवाते हैं और ऐसी चित्रकला करवाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी है जो हम बच्चों को करवाते हैं। तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का, उनके मम्मी पापा का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि बच्चे जल्दी जल्दी डेवलप करें, खुद को अच्छे से पढ़ें, सीखें। कैसा रिस्पांस रहता है? क्या वो कहते हैं? वो बोलते हैं कि मतलब अभी अंदरूनी इलाका है ना, तो वहाँ पे बच्चे लोग को आने नहीं देते हैं कि शाम को घर का खाना बनाओ, ये करो वो करो। तो कुछ कुछ बच्चे हैं जो आते हैं, हम लोग भी अपने उनके माता पिता से मिलते हैं, वो बताते हैं और हर महीना या फिर 2-3 महीना के बाद पालक बैठक लेते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने कि अंदरूनी इलाका है तो बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी मम्मी पापा हो अपने बच्चों को अपने साथ रखने चाहते हैं। और पहले तो नक्सल इलाका भी ऐसे कहा जाता था, अब हालांकि वो स्थिति नहीं है, लेकिन मन में तो बसा है। तो कैसे आप मम्मी पापा को समझाते हैं, उनके पेरेंट्स को कैसे बताते हैं कि नहीं अब ज़रूरी है बदलाव, अब बच्चों को बदलना होगा, उन्हें सीखना होगा? हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ कुछ गतिविधियाँ हैं उनके साथ भी कराते हैं। पालक बैठक जब कराते हैं तो उनके साथ रीड अलाउड, स्टोरी टेलिंग, जैसे बच्चों लोग के साथ हम लोग गतिविधि कराते हैं वो भी उनके साथ कराते हैं। प्लस क्या है, उनके बच्चों में जो बदलाव आ रही हैं वो खुद भी नज़र से देख पाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके वो जोड़ना चालू कर देते हैं। तो आप जिस एरिया में रहती हैं वहाँ का रिस्पांस कैसा है? मैंने देखा आप एक स्टिकर चिपका रही थी जिसमें बरगद में बच्चे कुछ गेम खेलते नजर आ रहे थे, वो क्या था? जी, जैसे हम लोग शाम गतिविधि कराते हैं उसमें बच्चों को मतलब जैसे स्कूल से आके मतलब कई बच्चे ऐसे खुलेआम खेलते रहते थे, तो वहाँ लाइब्रेरी में आते हैं तब क्या होता है कि उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मतलब खेलने के साथ साथ और पढ़ाई भी करते हैं। और जैसे घर में रह के मोबाइल देखते थे तो उससे भी मतलब छुटकारा हो रहा है और बच्चों से मतलब पुस्तक से मतलब जुड़ाव ज़्यादा हो पा रहा है। और यानी कि पुस्तक से अब जुड़ाव हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो सीख रहे हैं। और ये सब आप देख ही पा रहे होंगे कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ डेकोरेट किया है, जो छोटे छोटे हर टाइप के यहाँ पे आप देखेंगे, ये पूरा स्केलेटन बना के उसके बारे में लिखा गया है और उसके बाद दीवार अखबार का नाम भी दिया गया है। यानी कि बच्चे अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो अखबार भले ही उनको ना मिलता हो, लेकिन हाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने दम पर अपने हिसाब से हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ें, सीखें और उनमें सीखने की ललक हो। और इसके साथ ही उनके पेरेंट्स को भी ये खूब मोटिवेट कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है दंतेवाड़ा के लिहाज। अब बात करेंगे जशपुर जिला की, क्योंकि यहाँ के वॉलंटियर्स कुछ और ही मैसेज दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड, ये तो आपने सुना होगा, और इसमें कई लोग झांसे में भी आ जाते हैं, फंस जाते हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, यहाँ तक कि करोड़ों का भी नुकसान हो जाता है। हर बार हम खबर भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इस बार इन लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, कैसे लोगों को ये बचा रहे हैं, कैसे जो फ्रॉड है उनके चंगुल से
हटाकर वो अच्छी जगह पर ले जाकर उन्हें अच्छे काम के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो बात करेंगे। हेलो जशपुर, कैसे हैं? ओके, तो क्या मैसेज आप लोग दे रहे हो? हम जसपुर से ये मैसेज दे रहे हैं कि जसपुर ज़िले में लगातार जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, अक्सर फ्रॉड में फंस के लोग कितनों का नुकसान कर देते हैं, तो इस फ्रॉड से कैसे लोगों को बचाया जाए, ऐसे करके जसपुर ज़िले की ये टीम साइबर योद्धा के रूप में गांव-गांव जाकर के उनको जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं उनकी जानकारी दे रही है, जिससे कि वहां के युवा, वहां के ग्रामीण साइबर फ्रॉड में ना फंसें और लगातार जागरूकता में बंद करके इन सभी फ्रॉड से बच करके और एक नई पहचान बनाएं और इस फ्रॉड से बचें। ओके, तो मैंने देखा है यहाँ पर शक्तिमान भी खड़े हैं तो फिर इसका क्या लॉजिक है, मतलब क्या मैसेज आप दे रहे हो? जी, मैं शक्तिमान बनकर लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोगों में बहुत से लोग मोबाइल चलाते हैं और कई से लोग ऐसे हैं कि मोबाइल अंधाधुंध चलाते हैं और पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। तो यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे या फिर किसी प्रकार एपीके आते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि ये एपीके फाइल को ना खोलें और किसी भी प्रकार की ओटीपी आती है अगर मोबाइल पर, तो उसे एक दूसरे पर साझा ना करें, उसे गुप्त रूप से रखें। और यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाती है तो आप पुलिस को 1930 पर इसकी सूचना दें और लोगों को भी बताएं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। ओके, और कोई स्टोरी आप बताना चाहें कि आपने किसी को मोटिवेट किया हो और वो चंगुल में फंस गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो आपके ज़िले में? बिल्कुल मैम, जब हमने ये मेरा ही इनोवेटिव आइडिया है कि मैंने शक्तिमान को अपने ज़िले पे लेके आया, क्योंकि मैं एक तरह से एक दिन जैसे मोबाइल में भी इंस्टाग्राम चला रहा था तो देखा शक्तिमान उड़ रहा है और लोगों को बचा रहा है, तो मेरे मन में भी आया कि ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते। तो इसके माध्यम से हमने जागरूकता फैलाया, कम से कम हम 80,000 से ऊपर लोगों तक पहुंच पाए। ऐसे ही एक घटना थी एक युवा की जो साइबर जाल में फंस चुका था। एक विदेशी व्यक्ति जो है उसे कॉल करा और बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। ऐसे बातों के सिलसिले लगभग महीने भर चलते रहे। वो फ्रॉड एक दिन कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं भारत घूमने के लिए आ रहा हूं और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और कुछ देर बाद, घंटों बाद फिर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ ऐसे और रोते गाते आवाज़, बिलखते हुए आवाज़ में कहता है कि ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे बचा लो। ओके, मुझे लगता है कि मैंने स्टोरी पढ़ी है, ये खबर मैंने बताई है। फिर जी, तो फिर उसके बाद मतलब जो फ्रॉड है वो पैसे अपने करीबियों से, दोस्तों से पैसा इकट्ठा करते रहा और उसके बाद वो 20,000 दे दिया और फिर उसके बाद फ्रॉड का कॉल आता है कि आप मुझे और 20,000 दीजिए, नहीं तो आपको यूएस गवर्नमेंट जेल में डालेगी और भारत गवर्नमेंट आपको फांसी में डालेगी। तो जो युवा है वो क्या करता है कि पैसा इकट्ठा ना करने के बाद वो क्या करता है, सीधे सुसाइड करने का सोचता है। उस समय मैं साइबर योद्धा हुआ करता था, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उसने मुझसे संपर्क किया था क्योंकि हमारा एक अलग ही पहल है जसपुर ज़िले में साइबर को लेके। तो हमने उसे हेल्पलाइन नंबर की जानकारी देके, और उसे तो भी विश्वास नहीं था कि वो, उनको लग रहा था कि हाँ मैं जेल ही जाऊंगा करके। हमने सीधे हमारे ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सर के पास लेके गए और उनको सहयोग दिलाया और उसके पैसे अब वापस आ गए। और वो अभी मुझे बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि अभी ही पुलिस विभाग की एक वैकेंसी आई थी जिसमें उसका सिलेक्शन हो गया है और वो छत्तीसगढ़ पुलिस में अब अगले महीने तक अपनी सेवा देना शुरू करेगा। बहुत बढ़िया, ये खबर सुन के हमें भी अच्छा लगा। मैं आपको देख रही थी, वो साइबर फ्रॉड जो साइबरिंग करके लोगों को फंसाते नहीं है, वैसा लुक लेके आप खड़े हैं और यहाँ पे बैठे ही थे तो लग भी रहा था। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपनी इस टीम के बारे में? अभी जो स्टॉल लगा है उसमें मैं फ्रॉड का ही रोल निभा रहा हूँ, इसलिए ये लुक लाया हुआ है और आइएगा आप देखने। फ्रॉड में फंसने के लिए? हाँ, मतलब हमारे स्टॉल में क्या बोलें उसको, हाँ मतलब एक यूनिक कुछ है, मतलब ओके, अभी आप बताना नहीं चाहते? हाँ, कैसे फ्रॉड में फंसते हैं और आपके पास मौका भी होगा बचने का। हाँ ओके, यानी कि एक नुक्कड़ नाटक टाइप कुछ वो होने वाला है यहाँ पर। ओके, एक्टिविटी होने वाली है, ठीक है। वैसे आप सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही आगे बढ़िए और लोगों को बचाते रहिए, क्योंकि अगर सिर्फ पुलिस के भरोसे रहेंगे तो फिर बचना तो मुश्किल है। क्योंकि इन्होंने जैसी स्टोरी बताई कि सुसाइड तक बात पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने समझाया, उसे फ्रॉड के जाल से निकाला और अब देखिए, जो इंसान कल के दिन में फ्रॉड होने वाला था, जो सुसाइड करने वाला था, आज वो एक पुलिस वाला बन रहा है। कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सफलता है कि एक छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेज तक की पढ़ाई अभी पूरी नहीं कर पाए हैं, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैसे ये अनोखी पहल लगातार जारी रहनी चाहिए। जशपुर जिला
सचमुच इन लोगों को लेके गौरवान्वित होना भी चाहिए।